एकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु तत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्ट 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आपको। ओके, सबको ऑनलाइन वालों को श्लोक नजर आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? यस यस मैम। राइट, ओके। ठीक है, तो हम थे श्लोका नंबर, अच्छा कल की जो कथा थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं सिर्फ एक श्लोक को दोबारा से बता देती हूँ। जो कल हम लोगों ने श्लोक किया था उसको शॉर्ट पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कल की कथा में हमने क्या 2.4.14 नंबर श्लोका, दूसरा कैंटो चौथा अध्याय 14 नंबर श्लोक हमने किया था। ये श्लोक क्या था? मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और भक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो यहाँ पे क्या बताया गया था? 3 तरह की कैटेगरी। हाँ जी, मैं वही कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम लोगों ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं कल वाली कथा में, ओके ओके, मैं कल वाली कथा में सिर्फ हमने एक ही श्लोक किया था। मैं उस श्लोक को आपको बता देती हूँ। 14 नंबर श्लोक था चौथे अध्याय का, दूसरे स्कंद के। इसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह। सॉरी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी को अंजलि माता जी का मैसेज आया हुआ है ज्वाइन मी करके ना। हाँ, मैंने अंजलि माता जी को ऐड कर लिया। मैं उनको रोज याद रखती हूँ, उनको ऐसे लगता है मैं भूल गई हूँ उनको, पर मुझे पता होता है क्योंकि फोन में प्रॉब्लम है और मैंने उनको कॉल करनी है। मैंने कर लिया उनको ऐड। अंजलि माता जी, आप हो ना, फोन पे सुन पा रहे हो? अंजलि माता, हाँ हाँ है, वो फोन पे है। ठीक है, तो ठीक है। और तो किसी ने कुछ नहीं कहना, मैं शुरू करूं? राइट। तो कल के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था 3 तरह की कैटेगरीज। पहले जो भक्त हैं, जो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। दूसरे असुर, और तीसरे परमहंस। अब भक्तों के सारे संकटों को भगवान हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में संकट नहीं आएगा। अभी ये जो पूजा इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी उनको भी प्रोसीजर होने वाला। आई थिंक शी इज इन हॉस्पिटल, वो वहां से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि वो डेली कथा सुनते हैं तो अभी उनके जीवन में संकट नहीं आया है ना। और कितनी बार मैंने देखा कि वो इमरजेंसी वार्ड में होती है, इतना पेन हो रहा होता है, कुछ मेडिकल इश्यूज है, तो वहां पे भी कथा सुन रही होती है। हाँ, तो कोई बंदा बोले कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं, फिर हमें हॉस्पिटल जाना क्यों पड़ रहा है? ऐसा नहीं, भगवान
की भक्ति कर रहे हो तो जीवन में संकट नहीं आएंगे, लेकिन वो संकटों को भगवान बहुत कम करके आपको देते हैं। और संकट आते हैं लेकिन आपसे चिपक नहीं पाते हैं, मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें ठहर नहीं पाती हैं। जैसे पत्थर पे पानी की बूंद डालते हो तो वो ठहर नहीं पाएगी, ऐसे ही होता है ना। तो हाथ में ऐसे रेत पकड़ो, जोर से मुट्ठी में रेत पकड़ो, रेता पकड़ो, वो ठहर नहीं पाएगा, वो फिसल जाएगा। तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन वो ठहर नहीं पाएंगी। तो भक्तों को संकटों से भगवान अब उभार लेते हैं। और मैं नेक्स्ट श्लोक पे आ गई, एक मिनट। और भक्तों के साथ क्या करते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और जो सारा दिन धार्मिक कार्य करते हैं, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान स्वयं अवतार लेके उनका वध कर देते हैं, उनका भी भला होता है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप। तो भगवान जो अधार्मिक लोग हैं उनके कार्यकलापों को बढ़ने नहीं देते, रोक देते हैं, उनकी गलत हरकतों को बढ़ने नहीं देते, उनको रोक देते हैं। लिखा हुआ है ना, असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को भी नष्ट करने वाले हैं। कि असुर जो है वो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनसे वो द्वेष करते हैं, तो उनकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो पाप करने की इच्छा है, उसको खत्म करते हैं, उनको वध कर देते हैं, या फिर संत गुरु से मिला के उनको भक्त में कन्वर्ट कर देंगे। और जो परमहंस है, परमहंस को क्या देते हैं, परमहंस होते हैं जिनको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। तो परमहंसों को क्या देते हैं, उनको एक चीज चाहिए होती है परमहंसों को, भगवान का प्रेम। तो भगवान परमहंसों को भगवान अपना प्रेम देते हैं, भगवत प्रेम देते हैं। भक्तों को संकटों से उभार लेते हैं, अधार्मिक व्यक्तियों को विनष्ट कर देते हैं, उनके पापों को बढ़ने नहीं देते, और परमहंसों को भगवत प्रेम देते हैं। ये कल के श्लोक में हम लोगों ने किया था। अब आज हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। अब इतना भी समझ लोगे तो आपको सारा श्लोक समझ आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन पे क्वेश्चन आया है, जो रामकृष्ण परमहंस हैं क्या वो वाले परमहंस है? नहीं नहीं नहीं, होता क्या है, संन्यास आश्रम में ना 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। ठीक है, संसार ये संन्यास की डिफरेंट कैटेगरीज है। जो संन्यास ले लेते हैं ना लोग, ये तो सबको पता है ना कि लोग संन्यास ले लेते हैं। प्रभुपाद जी सन्यासी थे ना हमारे, ठीक है। तो जो प्रभुपाद जी का आपने देखा होगा, मंदिर में भी बोलेंगे, उनका जयकारा बोलेंगे तो बोलते हैं परिव्राजकाचार्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ संत होते हैं कि एक ही जगह पे कुटिया बना के रही, बस वहां से हिलना नहीं, वहीं धाम में वास किया और वहीं पे बना के रहना है। परिव्राजकाचार्य कौन होते हैं? जो कि घूम घूम के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और सबसे ऊपर की सन्यासियों की कैटेगरी होती है परमहंस। परमहंस कौन होते हैं? परमहंस वो होते हैं, परमहंस का मतलब ये नहीं रामकृष्ण परमहंस वाले, वो वाले परमहंस नहीं है। परमहंस मतलब जिनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं है। सन्यासी की टॉप मोस्ट कैटेगरी, सन्यास में टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है परमहंस। ठीक है, अंजलि जी क्लियर हुआ? सन्यास की टॉप कैटेगरी को परमहंस कहते हैं। 4 कैटेगरीज होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। सबसे टॉप की कैटेगरी सन्यासियों की होती है परमहंस। राइट, आप पूछा करो, आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसे समझा रही हूँ, अब आपको परमहंस, अब सारा श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया, आपको परमहंस समझ नहीं आया, तो फिर श्लोक का अर्थ पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए, भले ही आपको ऐसा लगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, आप अपने लिए सुन रहे हो ना, पूछो, क्वेश्चन पूछो। अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसा लगता है कि हाँ सुन रहे हैं, पक्का सो नहीं रहे। चलो आगे चलते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और भक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वैकुंठ सही स्थित अपने धाम का भोग करते हैं, क्योंकि कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, कोई उनका, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये श्लोका हम लोगों ने किया था कि भगवान कौन है? यदुवंशियों के संगी हैं।
वो यादव वंश में अवतरित हुए हैं ना, अभक्तों के लिए हमेशा कठिनाई बने रहते हैं, वो अभक्तों के कार्यकलापों को बढ़ने नहीं देते। तो भगवान भौतिक जगत के भी कण कण में है और आध्यात्मिक जगत में भी है, दोनों जगत में है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको बोलते हैं भौतिक जगत, ऊपर वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन, ये है आध्यात्मिक जगत। और इसमें परम भोक्ता, द मोस्ट इंजॉयर कौन है? भगवान है। कोई भी उनके बराबर नहीं है, कोई भी बराबर ही नहीं है, तो उनसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी भगवान के बराबर नहीं है। तो कल हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझाया था कि कोई भी भगवान से बड़ा क्यों नहीं है। तो उसमें जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि भगवान का रूप इतना मनोहर है कि भगवान जितना सुंदर कोई नहीं है। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, जो सबको मोहित करने वाला है। भगवान के बल की कोई समता नहीं कर सकता। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, मंदराचल पर्वत को धारण किया। भगवान की बुद्धि की, ज्ञान की कोई समता नहीं कर सकता। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, हमारा ज्ञान तो सीमित है। भगवान की ख्याति की कोई तुलना नहीं कर सकता। भगवान अनादिकाल से हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी ख्याति क्या है? जब तक ये जीवन है, हम मर जाएंगे, कोई हमें याद भी नहीं रखेगा। हमें अपने परदादा, लकड़दादा का नाम तक याद नहीं है, तो हमें कौन याद रखेगा, है ना। भगवान में वैराग्य है, हमें कोई वैराग्य नहीं। हम सड़क पर कोई खाने की चीज को देखते हैं, वहीं पे फिसल जाते हैं कि खा लो। छोटी छोटी चीजों पे आ सकती है हमारी तो वेगान। भगवान जितना वैराग्य किसी में नहीं है। भगवान को 16,108 रानियों में भी कोई आसक्ति नहीं थी जो इतनी सुंदर थी। तो इस प्रकार हमने कल चर्चा की थी कि भगवान का ऐश्वर्य अमाप्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे पास जो धन है वो सीमित है। धन की देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति नारायण, तो फिर उनके पास कितना अधिक ऐश्वर्य होगा। अब आज आगे चलते। मैं कल की कथा को एग्जैक्टली रिवाइज नहीं कर सकती वर्ड टू वर्ड, हाँ, लेकिन कुछ कुछ करक्स आपको बता दे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि कल की कथा रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अब 15वें श्लोक पे चलते हैं। ये श्लोक है, मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन करने से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। तो हम सबको पता है ना कि अगर हम दुनिया में हैं तो क्यों है दुनिया में? दुनिया में हम अपने पाप पुण्यों का फल भुगतने के लिए तो हैं। अगर हमने जीवन में कोई भी पाप ना किया होता पूर्व जन्मों में, तो इस जन्म में हमें कष्ट क्यों मिलने थे? कष्ट इसलिए मिल रहे हैं ना क्योंकि पाप किए हैं, है ना। और आपको ये भी पता है कि एक ही जन्म में पाप नहीं किया, पता नहीं कितने जन्मों में कितने पाप किए हैं। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे एक साथ महाभारत के युद्ध में मारे गए क्योंकि उसने 100 जन्म पहले एक पाप किया था। 100 जन्म पहले, तो उसका खमियाजा उसको 101वें जन्म में भुगतना पड़ा। तो अगर धृतराष्ट्र ने पाप किया तो क्या हम लोगों ने कोई पाप नहीं किए होंगे? किए होंगे ना। पिछले जन्मों में पता नहीं क्या क्या कीर कर रखा है। तो अभी मन में ऐसा होता है कि मैं तो पापों की गठड़ी सिर पे लेके घूम रहा हूँ, इन पापों से छुटकारा कैसे हो। बहुत टेंशन पड़ती है जब ऐसा सोचते हैं, है ना। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया इस श्लोक में? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। कौन भगवान? जिनके यशोगान से, जैसे हम लोग यशोगान का मतलब क्या, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है ना। जैसे जो लोग ये यशोगान को नहीं समझ पाते, वो ये समझो कि जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, किसी ने चीफ गेस्ट को बुलाया, तो चीफ गेस्ट के लिए एक पेज बोला जाता है ना, किसकी ये अचीवमेंट है, इसने ये किया, है ना। ऐसे उसका यशोगान किया जाता है ना। वो तो खैर संसारिक बंदा है, उनका क्या यशोगान करना। ये भगवान का यशोगान है, ये दिव्य यशोगान है, ठीक है। यशोगान से, स्मरण करने से, भगवान को याद करने से, जैसे हम लोगों ने बोला कृष्ण, तो जब कृष्ण बोलते हो तो दिमाग में क्या आता है? क्या आता है दिमाग में कृष्ण बोल के? भगवान कृष्ण की छवि आती है। कैसी छवि? कृष्ण बोलो इमीडिएटली पता लग जाएगा कि बांसुरी हाथ में है उनके, मोर मुकुट धारण किया हुआ, पीतांबर पहना हुआ, कृष्ण का स्मरण हो गया ना। तो नाम लेने मात्र से भगवान का मतलब भगवान दिमाग में प्रकट हो जाते हैं हमारे। दर्शन, दर्शन का मतलब हम सोचेंगे दर्शन कैसे करें भगवान के? भगवान तो दिख नहीं रहे, हमें तो इन आंखों से नहीं दिख रहे। तो दर्शन का मतलब है आपके घर में जो अर्चा विग्रह है, लड्डू गोपाल जी, आपके घर में कोई अगर लड्डू गोपाल जी नहीं भी है तो भगवान का कोई चित्र तो होगा, कुछ तो फोटो होगी, उनका दर्शन करना, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने।
फिर वंदन, भगवान की वंदना करनी है। अब आप बोलोगे हमें तो वंदन करना नहीं आता, हमें तो नहीं पता कि हम भगवान के क्या वंदन करें, क्या उनके लिए श्लोक बोले। कोई बात नहीं, आप अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में जो भी बोलोगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। आप बोलोगे मुझे तो भगवान आपकी वंदना नहीं करनी आती, मेरे को तो पूजा नहीं करनी आती, मैं कैसे करूं? ये भी अपने आप में एक प्रेयर है कि भगवान मुझे कुछ करना नहीं आता, हम करना चाहते हैं, हम क्या बोले। हम्म। तो जो भी आप अपने मन से भगवान को जो भी बोलेंगे, आप सिंपल बोलेंगे मैं भगवान आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, ये भी वंदना ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि संस्कृत के श्लोक बड़े बड़े पढ़ने हैं ना। आप जो भी कुछ कहोगे भगवान को वो अच्छा लगेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी तोतली जुबान से जो भी बोलता है, चाहे वो भले दुनिया को समझ आए ना आए, माँ को समझ सारी आती है, बच्चे की बात आती है ना। और आप ये देखो, एक बच्चा होता है सब कुछ बोलता है, क्लियर बोलता है, माँ को उसका भी पता चलता है। जो तोतली जुबान से बोल रहा है माँ को उसका भी पता लगता है। और जब बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, अभी बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा तो है नहीं ना कि बोल मतलब जन्म लेते ही बोलना शुरू कर देगा, तो जो उसके भाव को भी तो माँ समझ लेती है ना। अब छोटा बच्चा है, 2 महीने का है, वो क्या करेगा? बोल के बताएगा कि मुझे भूख लगी है? नहीं बताएगा ना। तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई मैं गीला हो गया हूँ, मुझे चेंज कर दो? नहीं ना। अच्छा, भले ही बच्चा ना भी रोए, है ना, एक तो बात होती है कि बच्चा रोता है तब माँ दूध देती है, भले ही बच्चा ना भी रोए तब भी तो माँ दूध देती है, जरूरी थोड़ा ना कि रोने भी देगी। अब जो आपके घर में बच्चा है, सपोज आपका बच्चा 12 साल का है या 15 साल का है, तो आपको पता होता है ना कि सुबह इसको नाश्ता बना के देना है। बच्चा रोता है फिर थोड़ा ना नाश्ता बना के देते हो, तो आपको पता है कि भाई बना के देना है। तो आपने संस्कृत के श्लोकों के द्वारा भगवान की वंदना करी, आपने श्लोक पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन आपको श्लोक अच्छे से पढ़ना नहीं आया। अब जो संस्कृत पढ़े हैं उसको तो पता होगा कि नमः है, ये नम नहीं है ना, मतलब विसर्ग लगा, 2 बिंदियां है तो उसको ह का उच्चारण करना है। अब किसी को नहीं समझ आएगा, वो उसको नम बोलेगा। तो कोई बात नहीं, भगवान को तोतली जुबान आपकी समझ आ रही है, आपने कोशिश तो करी ना पढ़ने की। भले ही गलत पढ़ो लेकिन कोशिश करो, क्योंकि भगवान आपकी कोशिशों को नंबर देते हैं। ये संसारिक लोग हैं कि अगर सही लिखोगे तभी पेपर में नंबर आएंगे। भगवान के लिए ये है, आपने गलत भी लिख दिया, लिखने की कोशिश करी, भगवान तब भी फुल मार्क्स दे देते हैं। तो वंदन करो, जो भी मन में आए भगवान से बातें करो। कुछ भी नहीं समझ आता ना कि कैसे वंदना करूं, तो बैठ के भगवान से बातें करो, वो भी वंदना ही है। बैठो, उनसे बातें करो, उनसे बात करो कि भगवान आपकी ड्रेस कितनी सुंदर है, आप मुझे आज बहुत सुंदर लग रहे हो, ये भी वंदना ही है। श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, गीता भागवत सुन रहे हो ना, और सपोज करो आप 4 बंदे कहीं पे बैठे हो, 4 बंदे बैठ के भगवान की ही चर्चा कर रहे हो, कुछ भी, सपोज 4 बंदे बैठे गोवर्धन लीला की चर्चा कर ली, या फिर कुछ भी भक्ति की बात की, भाई हम माला कर रहे हैं तो आपकी माला कैसे चल रही है, या भक्ति में कैसे आई, ठीक है। ये सारा भक्तों के साथ बैठकर जो आप बात करते हो भगवान के विषय में, वो एक तरह का सत्संग होता है। तो भगवान के विषय में सुनना, वो क्या होता है? श्रवण। संसारी बातों को सुनते हैं वो श्रवण नहीं है। श्रीमद् भागवतम को सुना, भगवत गीता को सुनना, आप गए कहीं पे, कोई लेक्चर हो रहा है, कोई क्लास लग रही है जहां पे भगवान का यशोगान हो रहा है, उसको सुनना मतलब श्रवण। पूजन, भगवान का पूजन करना, ठीक है। अब पूजन, अब कोई बंदा सोचे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं भगवान का पूजन कैसे करूं, मैं तो मंदिर नहीं जा सकता। तो भाई कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते, मन में तो भगवान को फूल अर्पित कर सकते हैं। मन में ये सोचो कि मैं मंदिर में हूं, मेरे सामने भगवान कृष्ण है, मैंने भगवान को फूलों का हार चढ़ाना है, तो मन में चढ़ाओ तो भगवान वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान मानसिक पूजा को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मानसिक पूजा तब करनी है अगर शरीर में समर्था ना हो, है ना। अब एक्चुअल में शरीर में समर्था है, आप में समर्था है, आप भगवान को भोग लगा सकते हो बना के, अच्छा तो भोग बना के खिलाओ। अब आप में समर्था नहीं है तो फिर मानसिक भोग लगा सकते हो, फिर ठीक है, आप मंदिर नहीं जा पाए, अगर समर्था है जाओ भगवान के दर्शन करो, मंदिर जाओ। अब कोई बंदा मंजे में ही पड़ा, उससे चला ही नहीं जा रहा, तो अगर वो मन में भी भगवान की पूजा करेगा ना, तो वो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान बहुत दयालु है। एक बार शायद मैंने आपको कथा सुनाई थी, आपको याद हो या ना हो, एक राजा थे, तो उनके पास ना एक बार बहुत ही सुंदर कोई कपड़ा आया जिसमें हीरे जवाहरात बहुत लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर कपड़ा था। तो राजा का एक दर्जी था, राजा ने वो उसको भेज दिया कपड़ा और बोला कि भाई इसके 2 पिल्लो सिल दो। तकिया समझते हैं ना, पिल्लो।
उसको उसको सिल दो, ठीक है? तो राजा के सिपाही आके उस टेलर को, उस दर्जी को देंगे 2 पिल्लो बनाने के लिए। तो वो जो टेलर था वो भगवान का भक्त था। तो भगवान का भक्त जब उसने इतने सुंदर कपड़े को देखा, तो उसके मन में इच्छा हुई कि ये पिल्लो तो भगवान यूज़ करे, ये तो भगवान के पास होना चाहिए। तो उस समय रथ यात्रा का अवसर चल रहा था, आपको पता होगा ना पुरी में रथ यात्रा होती है। तो वो पिल्लो उसने बना के तैयार कर दिए, तो एक दिन बैठा था तो हाथ में पिल्लो लेके मन ही मन उसके मन में ये भाव आ रहा था। वो मन से, जैसे भक्त ना मन से अलग-अलग जगह की यात्रा कर लेते हैं। आपका मन भी तो कहीं न कहीं जाता है ना, जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो। कथा सुनते-सुनते क्या मन में जाता है, अगर कोई आवाज़ आई किचन से टन की या गिलास गिरने की, कि कोई बिल्ली तो नहीं आ गई? मन गया ना वहाँ पे। हाँ, म अब मैंने जैसे फ़ोन पे बोले कि जैसे मैंने पूरी बोला तो मन पूरी में चला गया ना, तो मन मन बैठे-बैठे क देखो आप जैसे घर पे बैठे हो, तो बैठे-बैठे क्या याद आएगा? मैं बचपन में इस स्कूल में पढ़ती थी। तो आप हो अभी 50, 60 70 साल के, 30 साल के, 40 साल के, लेकिन कहाँ पहुँच गए? 25 साल पहले, 35 साल पहले, 60 साल पहले पहुँच गए ना मिनट में। तो मन की गति बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी मन कहीं पहुँच जाता है। अब यहाँ पे बैठे हो, बैठे-बैठे सोचे कि मैं अपने किसी रिश्तेदार से मिलने दिल्ली गई थी। तो बैठे तो यहाँ पे हो, लेकिन बैठे-बैठे दिल्ली पहुँच गए, है ना? तो वो जो दर्जी होता है, वो बैठे-बैठे अपने भाव में जगन्नाथपुरी की यात्रा में पहुँच जाता है और अपने भाव में, ऐसे गया नहीं है, भाव में उसको लगता है कि जो पुजारी जी हैं, जो भी वहाँ पे पंडित इत्यादि भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को तकिए की ज़रूरत है, उनको तकिया नहीं मिल रहा। वो तकिया ढूँढ रहे हैं भगवान के लिए कि तकिया कहाँ है, तकिया कहाँ है, पिल्लो कहाँ है? तो ये जो दर्जी था, उसने मन ही मन जो अपना तकिया था, वो पंडों को दे दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और भगवान को दे दिया। भगवान ने वो तकिया ले लिया, वो पिल्लो ले लिया। अच्छा, वास्तव में नहीं दिया, ऐसे मन में दे दिया। लेकिन जब आँखें खुली, तो वहाँ पर पिल्लो नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी में भगवान को समर्पित हो गया। तो देखो ऐसे भी भक्त हैं, कितने महान भक्त हैं कि यहाँ बैठे हैं अपने घर में, मन में सोचा कि मेरे पास इतना सुंदर पिल्लो है, ये भगवान को अर्पित करना है, तो वहीं पे बैठे-बैठे मन में तकिया अर्पित किया और सच में तकिया भगवान के पास पहुँच गया। अब आँखें खोली तो वहाँ पे तकिया है नहीं, तो समझ गए, बड़े खुश हो गए, अपने आप में बहुत खुश कि भगवान ने मेरी सेवा को एक्सेप्ट कर लिया और तकिया मेरा ले लिया। लेकिन फिर उनको, अब उस टाइम पे उनको ये भी नहीं पता कि भई राजा का तकिया था, वो पूछेगा तकिया कहाँ है? मैं बोलूँगा भगवान को दे दिया, वो तो बोलेगा झूठ ही बोल रहा है ना, तू यहाँ पे बैठा है, पूरी इतनी दूर है, वहाँ पे रथ यात्रा हो रही है, तो ऐसे तकिया कैसे पहुँच गया यहाँ पे बैठे-बैठे वहाँ पे? कोई होश नहीं, ठीक है? तो अब राजा के सिपाही आए, वो बोले जी पिल्लो बन गए 2, तो उसने 1 पिल्लो दे दिया। तो राजा ने बुलाया भी, 2 पिल्लो का कपड़ा दिया था, 1 कहाँ गया? तो जब वो गया व्यक्ति, तो उसने बताई सारी बात कि जी मैं पूरी में मन में ऐसे रथ यात्रा में पहुँच गया, तो भगवान को तकिए की ज़रूरत थी, तो मैंने तकिया दे दिया। तो राजा ने, अगर हमें भी कोई बंदा ऐसा बोले, आप किसी को 2 सूट सिलने के लिए दे के आओ, आप बोलो 1 सूट तो मैं यहाँ पे बैठी थी, मैं कपड़ा सिल रही थी, मेरे मन में आया कि ये सूट मैं भगवान को अर्पित कर दूँ, भगवान ने ले लिया, हम भी तो झूठा ही कहेंगे ना। तो राजा ने बोला कि भई तू तो झूठ बोल रहा है, तू सच नहीं बोल रहा, तू बता दे। वो बेचारा फिर यही बात दोहराता है क्योंकि हुआ ही ऐसा था उसके साथ। तो राजा ने बोला कि इसको कठोर दंड दे दो, इसको जेल में डाल दो, ये झूठ बोलता है। तो उसको जेल में डाल दिया। अब भगवान जगन्नाथ, जिसने भगवान की सेवा करी है, वो अपने भक्त को जेल में रहने देंगे? नहीं रहने देंगे, ठीक है? लेकिन भक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जेल में चला गया। उसको लग रहा है कि भई मेरी तो सेवा स्वीकार कर ली, भले ही जेल में चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जैसा बंदा होता, हम जैसे बंदे तो बैठ के गाली ही निकालने लग जाते कि मैंने तो तकिया दिया, तुमने मुझे जेल में डाल दिया, है ना? तो उसने ऐसे बैठ गया जेल में। अब भगवान को तो अपने भक्त को बचाना है, तो भगवान ने भक्त को भी जेल में दर्शन दिए, अपने भक्त को, और राजा के सपने में आए। उनको बोला कि तेरा जो ये राज्य है ना, ये मेरे कारण है, मेरी कृपा है तुम्हें ये राज्य मिला। तुमने मेरे भक्त को जेल में डाला है, अगर तुमने उसको सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारा सारा राज्य विनष्ट कर दूँगा उसको नहीं छोड़ा तो। तो राजा उसी समय आधी रात को दौड़ कर जाता है, वो जेल खुलवाता है, उस व्यक्ति को बाहर निकालता है, भक्त को, उसके चरण पकड़ता है राजा, कि आप इतने महान भक्त हैं कि आपको बचाने के लिए भगवान स्वयं मेरे स्वप्न में आए हैं। तो फिर उनको वहाँ से मुक्त किया जाता है और राजा उस व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। उसको जैसे पुरोहित बनाते हैं ना, वो दर्जा दे देता है, अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। तो मन से भी पूजा हो जाती है।
लेकिन अगर शारीरिक समर्थ है, अब आपके आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना? 1 करोड़ नहीं है तो 1 लाख है सपोज़, ठीक है? अब आप में समर्था है ना कि भगवान के लिए आप 1000 2000 रुपए खर्च कर दो। लेकिन तब भी ऐसा कहें कि नहीं, मन से ही सोचूँगा कि मैंने भगवान को दान कर दिया, सच में दान नहीं करेंगे, ये एक बात गलत है। हाँ, है ही कुछ नहीं, है कुछ नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब रथ यात्रा हुई लुधियाना में, तो मैं तिलक लगा रही थी सबके, तो एक कितने साल का बच्चा होएगा, मेरे ख्याल से 10-11 साल का बच्चा होएगा, वो ना कूड़ा नहीं बीनते सड़कों से, कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना, झोले में देखा होएगा आपने बच्चे, है ना? भिखारी टाइप्स होते हैं, तो वो कूड़ा इकट्ठा करने वाला बच्चा था, उसने मेरे को अपनी जेब से निकाल के 10 रुपए दिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। तो वो क्या 10 रुपए थे? नहीं, वो 10 करोड़ रुपया था। क्यों 10 करोड़ रुपया था? क्योंकि उस बच्चे के लिए देखो, पहले तो बच्चे को वो उसकी चॉकलेट टॉफी खा सकता था ना, लेकिन उसने 10 रुपये भगवान के लिए दिए, है ना? तो उसकी तो पूंजी थी ना, उसने 10 रुपए पता नहीं कितना कूड़ा इकट्ठा करके इकट्ठे किए होंगे। कूड़े से 10 कोई 10 रुपए का कूड़े, पता है कैसे पैसे मिलते हैं? कितने सारे लिफाफे इकट्ठे करो, किलो 2 किलो लिफाफे जब हो जाते हैं, जब 40-50 बॉटल हो जाती है, तब जाके 10 रुपए मिलते हैं कूड़ा बीनने वाले को। तो उसकी वो हफ्ते भर की कमाई थी, दे दी भगवान को। तो क्या भगवान उतना ही देंगे? 10 रुपए का 10 रुपया देंगे? नहीं। अरे भाई, हर बंदा भगवान को अपनी समर्था के अनुसार दान करता है, ठीक है? तो भगवान भी तो अपनी समर्था के अनुसार ही देंगे ना। आप अपनी समर्था के अनुसार देंगे, भगवान अपनी समर्था के अनुसार देंगे। अब सुदामा जी थे, है ना? सुदामा जी भगवान से मिलने गए, तो कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। है क्या? उनके पास है चावल, सूखे चावल होते हैं ना, चिड़वा टाइप, ऐसे कुछ सुना है, अलग-अलग लोग बताते क्या दिया, चावल दिए। वो उनके घर में नहीं है चावल, उनके घर के चावल नहीं है, क्योंकि घर में तो खाने का दाना भी नहीं। वो चावल मांगे गए हैं, कहाँ से? पड़ोस से। कौन लेके आया? उनकी पत्नी पड़ोस से चावल मांग के लेके आई है, उसको पोटली में बांध के दिया है। तो आप सोचो, अपनी समर्था से बढ़कर किया ना। मतलब जब आपके घर में खाली है, आपके घर में कुछ है ही नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना नहीं है, सुदामा जी की पत्नी ये कर सकते थे ना कि जो 1 मुट्ठी चावल लेके आई थी, वो चावल पका के अपने बच्चों को खिला देती जो भूखे थे। खिला सकते थे ना? नहीं खिलाया ना? तो उन्होंने अपनी समर्था से बढ़कर किया ना। समर्था नहीं है, माँग के कर रहे हैं। तो जब सुदामा जी को भगवान ने देखा, भगवान ने उनके चावल ग्रहण किए, तो भगवान को शर्म महसूस हुई। बहुत ज़्यादा शर्म आई। क्यों शर्म आई? बताओ क्यों शर्म आई भगवान को? नहीं, इसलिए शर्म महसूस नहीं हुई। ऑनलाइन वालों में से बताओ, भगवान को शर्म महसूस क्यों हुई भगवान ने जब उनके चावलों को देखा? बताओ। मांगे हुए पता भगवान को क्यों शर्म महसूस हुई? भगवान को इसलिए शर्म महसूस हुई कि ये जो मेरा भक्त है, इसने तो अपनी समर्था से ज्यादा कर दिया, हिम्मत नहीं है, उससे भी ज्यादा कर दिया। मैं इसको क्या दे रहा हूं? महल। तो मेरी तो समर्था में है ना। भगवान तो लक्ष्मीपति है, तो भगवान तो अपनी समर्था के अनुसार कर रहे हैं ना, है ना? समर्था से बाहर जाके तो नहीं कर रहे, है ना? इतने सारे भगवान का ऐश्वर्य, इतने सारे महल, एक महल सुदामा को दे भी दिया तो कितनी बड़ी बात होगी? कोई बड़ी बात नहीं हुई, नहीं हुई ना बड़ी बात, है ना? अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपया है, वो किसी को उठा के 10 रुपए दे दे, कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो भगवान को चवन्नी देगा, वो बड़ी बात है कि नहीं? मांग के बड़ी बात हुई ना। तो सुदामा ने अपनी समर्था से बढ़कर किया। भगवान कहते मैं तो अपनी समर्था में कर रहा हूं, मैं अपनी समर्था से बाहर नहीं जा रहा हूं, इसलिए भगवान को शर्म महसूस हुई। तो जब आप भगवान को देते हैं, जो आप बहुत थोड़ा देते हैं, हम भगवान को क्या देते हैं? एक तुलसी का पत्ता, है ना? बहुत इजी है ना, बाहर जाओ, तुलसी लगी है, तोड़ो, पत्ता दे दो, ठीक है। हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? एक फूल। भगवान ये भी नहीं कहते कि कोई रोज चढ़ाओ, मेरे को गुलाब का फूल दो, गेंदे का दो। जो वन माली है भगवान, वन में जो फूल खिलते हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं। जो भी बाहर आपके पत्ता फूल लगा है, वो भगवान को लाके अर्पित करो, भगवान स्वीकार करते हैं ना। भगवान को जल देते हो आप। अब पानी, सबके घर में पानी तो है ना, कितनी गरीबी भी हो, घर में पानी तो है, पानी पीते हो ना। तो पानी जल भगवान को देते हो, भगवान वही भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने अपनी समर्था के अनुसार दिया। अब जो भगवान देंगे, भगवान अपनी समर्था के अनुसार देंगे, आपकी समर्था के अनुसार नहीं देंगे।
भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान करोड़ों अरबों खरबों गुना करके वापस करते हैं उसको। तो भगवान जब भी देते हैं वो समर्था बहुत बहुत अत्यधिक देते हैं, मतलब आपकी सोच से परे है भगवान इतना देते हैं। ठीक है। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, जितने हमने पापों की गठड़ी को सिर पे लादा है, जिसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, उसको बड़ी इजीली उन पापों को खत्म कर सकते हैं। कैसे? तरीके बता दिए। क्या? कौन कौन से तरीके? भगवान की महिमा का गान करो, ठीक है, भगवान को याद करो। हमने कृष्ण बोला, भगवान को याद किया। भगवान के दर्शन करो, मंदिर में जाके दर्शन करो, घर में कोई तो चित्र होगा भगवान का, कोई तो फोटो लगी होगी, उसके दर्शन कीजिए। भगवान की वंदना करो, भगवान से बातें करो, भगवान के विषय में सुनो, भगवान की पूजा करो। ये सब या इनमें से कोई भी एक। अब आप बोलो, कोई बंदा बोले मैं बूढ़ा, मैं चल नहीं सकते, भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, फोटो भी नहीं देख सकते। अरे भाई, जुबान तो है ना, तो जुबान से कृष्णा तो बोल सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना सब लोग, कृष्णा बोल सकते हैं ना। इतना ही कीजिए, इतना ही कीजिए, इतना करने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो सारे। हम ना इस बात को इसलिए इतना नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग ना भौतिक लोग हैं, हम इन बातों को नहीं समझ सकते, इन गूढ़ बातों को। जैसे ही आपने कृष्ण बोला, आपके सारे पाप खत्म हो गए, सारे पिछले जन्मों के। अब यकीन नहीं आता, यकीन कैसे करें? हम नहीं समझ सकते ना, क्योंकि इतनी बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि होती तो क्या बात थी, है ना। एक कृष्ण नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, पिछले जन्मों के सारे सारे, मतलब सारे। पूरा आप 100 बंदे इकट्ठे कर लो जो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेके पाप करें, सिर्फ पाप, ये मदिरा पिया, दारू पिया, मांस मछली खाया, सब 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 पाप 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 किए जा रहे हैं। लेकिन बोला किसी ने कृष्णा, सारे पाप खत्म। एक कृष्ण नाम में इतनी समर्था है, एक राधा नाम में, एक गोविंद नाम में, एक राम नाम में इतनी समर्था है। अब आपके मन में आएगा कि एक कृष्ण नाम बोलने से सारे पाप खत्म हो गए। अब हमने बोला कृष्णा, बोलो कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोला ना, अब सारे पाप खत्म हो गए। फिर रोज रोज 16 माला क्यों कर रहे हैं? जब एक कृष्णा बोला, पाप खत्म हो गए, फिर रोज रोज 16 माला का डंडा क्यों है कि माला करो, रोज भगवान का नाम जपो? क्यों करते हैं फिर? वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। पाप तो खत्म हो गए हैं, ये माला हम रोज रोज करते हैं भगवान से प्रेम को बढ़ाने के लिए। अब आपका बच्चा है, अब आपके बच्चे को आपने 1 महीने का भी देखा, आप उसको 10 साल का भी देखा, 20 साल का भी, 30 साल का, कभी माँ का हृदय भरता है बच्चे को देखने से? कभी ऐसा होता है कि तेरी ही शक्ल देख रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक तेरी शक्ल देखे जा रही हूँ, तेरी शक्ल देखते हुए 30 साल हो गए मुझे, तो 30 साल का हो गया, मैं बोर हो गई हूँ, चल हट जा यहाँ से। ऐसा होता है कभी आपके साथ? नहीं होता ना। तो जब भी बच्चे को देखते और प्रेम उमड़ता है। और क्यों शादी करने के बाद माएं दुखी रहती है कि भाई अभी पत्नी को ज्यादा समय दे रहा, हमें हमारे पास आके बैठता भी नहीं। प्रेम है तभी तो। अच्छा, पूरा समय पत्नी के पास बैठे, माँ के पास आके 2 मिनट बैठे, माँ उसी में खुश हो जाएगी, होती है ना। तो जब साधारण माँ, बच्चा पूरा दिन पत्नी के पास बैठा है, 2 मिनट आपके पास बैठा, आप खुश हो जाते हो, तो आपने पूरा दिन संसार को दिया। अगर 1 घंटा, आधा घंटा भगवान को देके, भगवान खुश नहीं होंगे? बहुत खुश हो जाएंगे भगवान। लेकिन ये समझने की बातें हैं। तो एक नाम बोलने से सारे पाप खत्म। और रोज रोज नाम क्यों ले रहे हैं? ताकि भगवान से प्रेम बढ़े, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, नाम जपने से पाप खत्म होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा नाम के बल पे अपराध करना शुरू कर दे, पाप करना शुरू कर दिए, किसी को ऐसा लगा कि मैं राम बोलूंगा मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तो आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं ये 10 चींटियों को मार देता हूँ, मैं रात को ना राम राम की 1 माला और कर लूंगा। तो नाम के बल पर अपराध, ऐसे जो नाम के बल पर पाप किए जाते हैं वो अपराध बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मैं अब पाप करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया कि राम का नाम लो तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो आज पाप करते हैं, कल को 1 माला कर लेंगे, फिर वो अपराध बन जाता है, फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसकी माफी भी नहीं है। तो नाम के बल पर पाप नहीं करने चाहिए। नाम पापों को दूर करता है, लेकिन ये सोचो कि आज मैंने किसी का दिल दुखाया और मैं अभी फिर माला 2-4 और कर लेते हैं, ऐसा नहीं। नाम के बल पर पाप नहीं करना, ठीक है। श्लोका समझ में आया?
बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो क्या करोगे पापों को दूर करने के लिए? या भगवान का यशोगान करो, या भगवान को याद करो, या दर्शन करो, या वंदना करो, या उनके बारे में सुनो, या उनकी पूजा करो। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो भगवान की फोटो देख रही हूँ। आपको पता है भगवान के चित्र देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ भगवान की फोटो देखने से। ऐसा हमें ना, आपने यमराज जी बोल नहीं रहे यमदूतों को कि जिसने भगवान को एक बार नमस्कार के मेरे पास मत लेके आना। तो आप सपोज नहीं भी झुक पा रहे तो हाथ जोड़ के तो नमस्कार कर सकते हो। भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बांध थे, भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने सिर हिला के तो नमस्कार किया ना। हाथ नहीं जोड़ भी पाए होंगे तो किया ना। तो जैसी आपकी अवस्था, अगर आपकी अवस्था है आप भगवान को साष्टांग प्रणाम कर सकते हो, दंडवत तो दंडवत करो पूरा। पंचांग प्रणाम कर सकते हो जो स्त्रियों के लिए है वो प्रणाम करो। अब आपके घुटनों में दर्द है, आप नहीं झुक सकते, तो फिर आप खड़े होके हाथ जोड़ो। ठीक है। अब आपके हाथ भी काम नहीं कर रहे तो सिर हिला के प्रणाम करो। अब सिर भी काम नहीं कर रही है तो मन में प्रणाम करो। ठीक है। एक श्लोका और देखें। अच्छा, अगला श्लोक है, मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान और भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। देखो क्या शब्द आया। अब हमने इस संसार से भगवान के धाम में जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। आध्यात्मिक जगत शब्द आया ना। अब यहां से भगवान के धाम तक जाने के रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? हमारी इच्छाएं, आसक्ति है ना। घर से, पत्नी से, बच्चे से, संपत्ति से, ये सारी चीजों से हमारा मोह है। बहुत ज्यादा इन चीजों में अटैचमेंट है और ये इजी नहीं है अटैचमेंट खत्म करना। कथा सुनते जरूर है तो हो सकता, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कल अपने पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के भक्ति करने चले जाओ? कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है। तो इन सब चीजों से मोह को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं हटता मोह। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करेगा, भगवान उसके सारे मोह को, सारी आसक्ति को खुद तलवार लेके काट देंगे। जो परिवार के साथ हम एक डोरी से बंधे हैं ना मोह की, उस डोरी को, उस रस्सी को भगवान काट देंगे। और हम बड़े इजीली भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। बहुत मुश्किल है भगवान जगत की आसक्ति को त्यागना। और हमें ऐसा लगता है कि आसक्ति, आसक्ति अगर मैं बोलूं अटैचमेंट, तो हमारे मन में आता है कि आसक्ति मतलब शायद बोल रहे हैं घर के प्रति मोह, पति पत्नी बच्चों में प्रेम, या संपत्ति में प्रेम, इसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति बहुत प्रकार की होती है। मुझे स्वर्ग जाना है, ये भी एक आसक्ति है। और कुछ लोग नर्क जाने के लिए भी आसक्त होते हैं, आपको पता है? नर्क जाने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। आपने कोई ऐसा बंदा देखा जो नर्क जाने में बहुत ज्यादा उत्साहित हो? देखा है कोई ऐसा बंदा जो बोले मुझे नर्क जाना है, मुझे नर्क जाना है? ऐसा देखा कोई बंदा? नहीं देखा? अच्छा, जूम वालों ने देखा जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, कोई ऐसा बंदा देखा जो बोले मुझे नर्क जाना है, मुझे नर्क जाना है? नो नहीं। अरे क्यों? ये तो इसमें हैरानी वाली बात ही नहीं है। आप जो लोग मांस खा रहे हैं, जो लोग ये ड्रिंक कर रहे हैं, वो कितने जोर शोर से लगे हुए हैं नर्क जाने की तैयारी करने के लिए। कहाँ जाएंगे सारे जो मांस खा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे ना। तो रोज कितनी मेहनत कर रहे हैं नर्क जाने के लिए। जो ड्रिंक कर रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो अवैध स्त्री का संग कर रहे हैं, अवैध पुरुष को कितनी मेहनत कर रहे हैं नर्क जाने के लिए। ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, रोज 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 प्लानिंग कर रहे हैं, रोज पैसे भी खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े उत्साह के साथ नर्क जाना है, नर्क जाना है। नर्क के साथ अटैचमेंट है, इनको दिख नहीं रहा लेकिन नर्क तो जाएंगे। अब आपको लगता है कोई बंदा मांस खा रहा है वो नर्क नहीं जाएगा? किसी को ऐसा लगता है? जाएगा ना। तो कितनी बार मांस खाते हैं? हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाता है ना। जो लोग खाते हैं उनके घर में बनता है ना। ठीक है। तो तैयारी हो रही है ना नर्क जाने की, तो बड़े उत्साह के साथ। और इनको समझ नहीं आएगा। ये आपको अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए 100 कहानियां घड़ देंगे। आप फालतू की बातें बोल रहे हैं, भगवान ने खाने के लिए ये चीजें बनाई हैं। ठीक है। जो ड्रिंक करेंगे वो बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है इससे, इससे हम किसी पशु को थोड़ा ना मार रहे हैं। जो अवैध स्त्री,
एंजॉय करो, जिंदगी मिली है, खाने पीने के लिए चीजें मिली हैं। जो अवैध स्त्री का संग करते हैं उस वो बोलते हैं हम किसी का मन थोड़ा ना दुखा रहे। अगर मेरा रिलेशनशिप अपनी पत्नी से ना हो किसी बाहर की स्त्री में है, या अपने पति से ना होकर किसी बाहर के पुरुष में है, मैं घर पे तो काम पूरा कर रही हूँ ना, घर पे तो मैं सैलरी भी लाके दे रही हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है किसी को, मैं किसी को दुख तो नहीं ना दे रही अगर मैं किसी और पुरुष का संग कर रही हूँ, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये सारी तैयारियां हैं नर्क जाने की। और आप पता है हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं, कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। हम सब लोगों ने ना हवाई जहाज की टिकट कटा ली थी नर्क में जाने की। सब लोगों ने, जो लोग कथा सुन रहे हैं, सब लोगों ने टिकट कटा ली थी नर्क जाने की। ये प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य हैं, जो वहां से हमें खींच के बैकुंठ की ओर लेके आए हैं हमारे हवाई जहाज को। ऐसा ही हुआ है ना। शुरू से थोड़ा ना भक्ति करते थे। बताओ मुझे एक बंदा हाथ खड़ा करके कि जैसे मेरा जन्म हुआ मैं तो भक्ति करनी शुरू कर दी। नहीं थे ना ऐसे। तो ये तो भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा है। हमने तो नरक की पूरी टिकट कटा के, हम ऐसे ही थे ना, कभी बहू की निंदा, कभी सास की निंदा, कभी इसका मन दुखाया, कभी इसका मन दुखाया, ये समझना कि मैं सही बाकी सारे गलत। कितना कुछ तो किया हम लोगों ने जिंदगी में, किया ना, है ना। तो हमने पूरी टिकट कटा ली थी नर्क जाने की, पूरी। या संसार में अपने परिवार में इतने मगन हो गए, परिवार की इच्छाओं की पूर्ति में, या फिर क्या है कि परिवार जो दुख दे रहा है, जो सास बहू की आपस की लड़ाइयां, पति पत्नी की लड़ाइयां, बच्चों के साथ लड़ाइयां, उसमें इतना ज्यादा उलझ चुके थे उन समस्याओं में कि भगवान का नाम कहाँ था हमारे जीवन में, बिल्कुल नहीं था। अब देखो जैसे सपोज कोई बंदा नौकरी कर रहा था, अरे उसका पूरा ध्यान नौकरी में था। बेबी जी नौकरी कर रही थी, वो कर रही है अभी, तो उनका ध्यान ऐसा थोड़ा ना शुरू से भगवान कृष्ण में इतना था। उनका ध्यान नौकरी में था, अपना अपने बच्चे पालने में था। ये तो वहां से मोड़ के, अच्छा सिर्फ बच्चे पाले नौकरी किया तो थोड़ा ना स्वर्ग में पहुंच जाओगे, कुछ ना कुछ तो पाप होते होंगे ना रूटीन में। पैर से चींटियां ही मरती हैं, बेबी तो पाप है ना। तो हम लोगों ने तो पाप कर करके टिकट कटा ली थी नर्क जाने की। ये तो हमारी ट्रेन को, हमारे हवाई जहाज को मोड़ कर वहां पे बैकुंठ की तरफ लेके जाया गया है। हम तो तैयारी करके बैठे थे पूरा दिन, पति की चुगली, पत्नी की चुगली, सास बहू की चुगली, है ना, ससुराल वालों की, मायके वालों की, कितना कुछ तो कर रहे थे हम लोग। ये तो कृपा है कि हमें वहां से वापस बुलाया गया अपनी ट्रेन को, कि चलो बैकुंठ में, कहाँ जा रहे हो, नरक चले जाओगे इन सबसे, चलो वापस मोड़ो ट्रेन को, चलो भगवान के धाम में। कृपा है। हम्म। तो मोह को काटना इजी नहीं है। आसक्ति को, अलग अलग चीजों से आसक्ति, स्वर्ग से, पत्नी से, बच्चों से। हाँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जब मैंने ये क्लास ली थी ना, कि अगर आप 2-4 मिनट और लूंगी आपके, मैंने क्लास में ये बताया था कि सपोज करो आपको भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए और आपको साथ में लेके जा रहे हैं भगवान के धाम में, तो रास्ते में स्वर्ग भी आएगा। और स्वर्ग को देख के अगर आप मोहित हो गए कि भाई मैं तो स्वर्ग में रहूंगा, स्वर्ग को एक बार देख लिया जाए, स्वर्ग बड़ा अच्छा लग रहा है, तो पार्षद वहीं पे आपको स्वर्ग में उतार देंगे, धाम में नहीं लेके जाएंगे। तो कुछ लोगों के मन में हुआ कि ये तो इच्छा हमारे अंदर आ सकती है स्वर्ग की, तो कैसे इस इच्छा को खत्म किया जाए, है ना। आ सकती है ना इच्छा। अब भगवान के पार्षद ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे स्वर्ग दिख गया, आपके मन में इच्छा आ गई चलो स्वर्ग में थोड़ी देर रुक जाते हैं, वहीं से पार्षद छोड़ जाएंगे स्वर्ग में आपको, फिर स्वर्ग से धरती पे आ जाओगे। तो कुछ लोगों के मन में ये विचार आया कि हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे मन में कोई भी इच्छा ना आए, स्वर्ग की भी ना आए। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम ये अटैचमेंट, ये आसक्ति अपने संसार में, अपने घर, पत्नी, बच्चों, पति या स्वर्ग इत्यादि से मोह अपने बल पर खत्म कर लेंगे, हम ये मोह नहीं खत्म कर सकते। करके देख लो, छोड़ के देखो बच्चे को 2 दिन, कि मेरी अटैचमेंट नहीं है, मैंने छोड़ दिया बच्चा, छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। ये आसक्ति, ये अटैचमेंट हम खत्म नहीं कर सकते, ये भगवान की भक्ति खत्म करेगी, ये भगवान खत्म करेंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। तो खुद कोशिश नहीं करनी अटैचमेंट को खत्म करने की, भगवान का नाम जपते रहो, भगवान अपने आप अटैचमेंट खत्म कर देंगे। जैसे कि आपकी अटैचमेंट खत्म हुई, अब आप टीवी नहीं देखते हो, टीवी पे फिल्में नहीं देखते हो, फिल्मों से अटैचमेंट खत्म हुई ना। कितनी फिल्में देखी है जिंदगी में, हजारों। न्यूज़पेपर से अटैचमेंट खत्म हुई ना, पहले कितना पढ़ते थे, मैगजीन, नॉवल, कॉमिक्स पढ़ते थे ना, अटैचमेंट खत्म हुई ना। तो भगवान ने जैसे ये अटैचमेंट खत्म करी है, भगवान धीरे धीरे सारी आसक्तियों को, सारी अटैचमेंट को खत्म कर देंगे। ये भगवान में समर्था है, हमारे में नहीं है किसी अटैचमेंट को खत्म करने की समर्था। यही ये श्लोक हमें बता रहा है। ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। ऑनलाइन वालों का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। ठीक है, तो हम कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।